आप ब्रश तो हर रोज़ करते हैं, लेकिन क्या आप सही टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं? हर टूथपेस्ट दवा नहीं होता। मैं हूँ डॉक्टर सबा, आप देख रहे हैं इंडिया की डेंटिस्ट। आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से गलत टूथपेस्ट आपके दांत और आपके मसूड़ों दोनों को नुकसान कर सकता है। कॉमन टूथपेस्ट मिथ्स। मिथ नंबर 1, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट सबसे बेस्ट है। मिथ नंबर 2, ज़्यादा फोम सबसे अच्छा है। मिथ नंबर 3, फ्लोराइड सबके लिए सेफ है, सब यूज़ कर सकते हैं। लेट्स डिबंक इट, लेट्स नो अबाउट इट कि क्या सही है, क्या गलत है और क्यों हम बोलते हैं कि आपके डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। बिकॉज इंग्रेडिएंट मैटर करता है, उसके बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि वो कौन सा टूथपेस्ट आपके लिए बेस्ट है। इंग्रेडिएंट्स टू लुक फॉर इन अ टूथपेस्ट, कुछ अच्छी चीज़ें जैसे कि फ्लोराइड ये एंटी कैविटी के लिए यूज़ होता है। पोटेशियम नाइट्रेट ये सेंसिटिविटी में यूज़ होता है। क्लोरेक्सिडिन या ट्राइक्लोसैन ये गम इन्फेक्शन में यूज़ होता है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट ये यूज़ होता है टूथ रीमिनरलाइजेशन के लिए। और कुछ बुरी चीज़ों का एग्जांपल भी देती हूँ, जैसे कि SLS ये अल्सर्स है, ड्राई माउथ में यूज़ होता है। और हार्ड अब्रेजिव्स जिसमें होते हैं, जो कि आपके दांत में बेसिकली वो टीथ वाइटनिंग के लिए आपको सजेस्ट करते हैं कि ये टूथपेस्ट आप यूज़ करिए, ये टीथ वाइटनिंग करेगा। उसके अंदर कई बार हार्ड अब्रेजिव्स यूज़ होते हैं। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आपका टूथपेस्ट एक ट्रीटमेंट प्लान है। गलत टूथपेस्ट आपके दांत को ख़राब कर सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही टूथपेस्ट यूज़ करिए। मार्केट के सिर्फ ऐड देख के आप कोई भी टूथपेस्ट नहीं परचेज़ करें। या तो आप अपने डेंटिस्ट से जाके रिकमेंडेशन लें कि क्या आप ये टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, सो दैट वो टूथपेस्ट से आपके दांतों को नुकसान ना हो। एज वाइज रिकमेंडेशन, जैसे कि किड्स जो 2 से 6 साल के बच्चे हैं उनके लिए उनको या तो नॉन फ्लोरिडेटेड या तो लो फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, जिसके अंदर 500 ppm जितना फ्लोराइड हो, जैसे कि डेंटो शाइन, कोलगेट किड्स, मामा अर्थ के बच्चों का टूथपेस्ट, ये सारे टूथपेस्ट आते हैं। उसके अलावा टीनेजर्स और एडल्ट के लिए आपको एटलीस्ट 1000 टू 1450 ppm फ्लोराइड चाहिए, सो दैट आपके दांतों को हम कैविटी से बचा सकें। ठीक है, तो ये वाला एंटी कैविटी वाला टूथपेस्ट आपको रिकमेंड होगा ड्यूरिंग दिस स्टेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोलगेट टोटल, पेप्सोडेंट जर्मी चेक। फिर हम आते हैं एडल्ट या सेंसिटिव टीथ वाले पेशेंट के लिए, जिनको यूज़ करना चाहिए सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट, या तो बायोटीन वाला जो कि सलाइवा ज़्यादा बनाता है। ऐसे पेशेंट को विद इंक्रीजिंग एज कई बार सलाइवा कम हो जाता है, जिसकी वजह से कैविटी या गम्स इश्यूज़ बढ़ जाते हैं या मुंह में छाले बढ़ जाते हैं। सो ऐसे पेशेंट को हम बायोटीन वाला टूथपेस्ट या तो सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट रिकमेंड करते हैं। स्पेसिफिक टूथ कंडीशन के हिसाब से हमें कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। लाइक अगर आपको सेंसिटिविटी है तो आपको सेंसिटिविटी का टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल सेंसोडाइन का रिपेयर एंड प्रोटेक्शन, कोलगेट सेंसिटिव, शाई NM, वाटेक का सेंसिटिविटी टूथपेस्ट, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सेंसिटिविटी रहती है तो। उसके अलावा अगर आपको गम प्रोटेक्शन चाहिए, आपको ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स है, तो पैराडोंटेक्स टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर ड्राई माउथ रहता है या तो आपके मुंह से बहुत बदबू आती है, तो फिर आप बायोटीन का टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। बट बायोटीन का टूथपेस्ट में अंडर डेंटिस्ट ही आपको बोलेंगे कि आपको यूज़ करना चाहिए, खुद से नहीं। ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्मुलेशन और उसका पर्पस कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये आपके ओरल कंडीशन को थोड़ा चेंज कर देता है, इसलिए यू नीड कि आपको प्रॉपर एडवाइस के बाद ही आप ये टूथपेस्ट यूज़ करें। अगर आपको टीथ वाइटनिंग चाहिए तो आपका कोलगेट विजिबल वाइट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसको रोज़ाना यूज़ करने से मना करेंगे, आपको एडवाइस करेंगे कि एज़ पर आपका ओकेजन उसके अराउंड आप यूज़ करें। अगर आपको दांतों को रीमिनरलाइज करवाना है तो आप यूज़ कर सकते हो सेंसोडाइन का प्रो इनामल।
या तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं एक जीसी टूथ मूस एक टूथपेस्ट नहीं है बल्कि एक मूस है जो हम पेशेंट को कई बार हम ये बच्चों में अक्सर यूज़ एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये हम बोलते हैं कि जो बच्चा है जिसको बहुत ज़्यादा कैविटी हो जाती है, हम बोलते हैं कि उसको रात में यूज़ करना है, रात में उसको सारे दांतों में लगा के स्पिट करके जो भी एक्स्ट्रा है आपके मुंह में वो सो जाना है, उसके बाद ना पानी पीना है ना कुछ खाना है। हम रिकमेंड करते हैं ये एटलीस्ट 2 से 3 महीने यूज़ करें तो आपको रीमिनरलाइजेशन फील होगा, आपको फील होगा या तीता मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, उसका जो सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा कैविटी प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगा। सो ये उस कंडीशन के लिए है। आपका टूथपेस्ट आपका एक ट्रीटमेंट है तो उसके हिसाब से ही आपको करेक्ट टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। और आपको कौन सा टूथपेस्ट की ज़रूरत है उसके लिए आई विल स्टिल एडवाइस कि आपको आपके डेंटिस्ट से बात करना चाहिए और उसी से वही जब रिकमेंड करे वही टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। बिकॉज कई बार सेंसिटिविटी कैविटी की वजह से या कुछ और ओरल कंडीशन की वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आप उसको टाइम पे अपने डेंटिस्ट के पास नहीं दिखाया जाए तो फिर आपको हो सकता है कि आपको कैविटी जो है वो बढ़ गई हो और वो टूथ लॉस हो जाए। अदर देन दैट आप जो सेंसिटिविटी का टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो उसको आपको कोई असर कोई फ़र्क ही नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ वाई हर चीज़ जो हम बता रहे हैं स्टिल इसके लिए आपको एक बार एक डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन चाहिए, उनका एक बार एग्जामिनेशन चाहिए आपके ओरल हेल्थ का, उसके बेसिस पे ही टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। चलो जानते हैं कि मैं कौन कौन सा टूथपेस्ट अपने पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ अंडर सम कंडीशंस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप कोलगेट टोटल यूज़ कर सकते हैं। कोलगेट टोटल मेरा फेवरेट है क्योंकि मुझे कोई डेंटल इश्यूज़ नहीं है, इसमें सिर्फ एक फ्लोराइड है फॉर एंटी कैविटी, तो मुझे सिर्फ यही टूथपेस्ट प्रेफर्ड है जिसके अंदर और कुछ नहीं हो। इवन नो सॉल्ट नो चारकोल इस तरह का टूथपेस्ट भी आपको नहीं यूज़ करना है, उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो सारे अब्रेजिव होते हैं जो आपके दांत के इनामल को पतला करता है, तो हम वो रिकमेंड नहीं करते हैं। सो कोलगेट टोटल इज़ बेस्ट इफ़ यू आर हैविंग नो प्रॉब्लम जस्ट लाइक मी। ठीक है, अगर आपको सेंसिटिविटी रहती है तो हम कई बार सेंसोडाइन का रिपेयर एंड प्रोटेक्शन, शाइन, थर्मोसील, वाटेक सेंसिटिविटी टूथपेस्ट ये सब मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ। अगर आपको गम केयर का इशू है, गम हेल्थ का इशू है तो आप यूज़ कर सकते हो पैराडोंटेक्स टूथपेस्ट। ठीक है, आपके बच्चों के लिए मैं कई बार डेंटोशाइन का टूथपेस्ट हम बताते हैं यूज़ करें, या तो आप कोलगेट किड्स का यूज़ करें। बट कई बार होता है कि बच्चों को वो पसंद नहीं है, तो आप चाहो तो आपका टूथपेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, पर उसका अमाउंट बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, सो दैट फ्लोराइड आप ज़्यादा नहीं फ्लोराइड ज़्यादा ना जाए उनके मुंह में इफ़ दे आर अंडर 2 to 6 years ऑफ एज। अगर उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है पेशेंट को तो हम थर्मोसिल आरए रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इस तरह के पेशेंट को गम रिसेशन होता है या उनके जो मसूड़े हैं वो थोड़े अंदर की तरफ चले जाते हैं, थोड़े नीचे चले जाते हैं और उनकी जो जड़ें हैं वो खुली हुई होती हैं। ऐसे केसेस में सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट थर्मोसिल आरए हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये और भी ज़्यादा रेगुलर सेंसिटिव टूथपेस्ट से ज़्यादा सेंसिटिविटी जिनको होती है उनको थर्मोसिल आरए हम रिकमेंड करते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम सेंसिटिविटी का टूथपेस्ट पेशेंट को बोलते हैं तो हम उसको तरीका भी बताते हैं। सेंसिटिविटी का जो टूथपेस्ट है आपको पी साइज़ मटर के दाने जितना लेना है आपके फिंगर में, जैसे कि आप कोई भी टूथपेस्ट लेते हैं, पर इसको दांत में लगा के 2 से 5 मिनट आपको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद उसको आपको ब्रश कर लेना है, या तो आप चाहो तो इसको रिंस भी कर सकते हो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को टेम्पररीली हमारा कोई डेंटल प्रोसीजर से सेंसिटिविटी होता है तो हम यही बोलते हैं कि यूज़ करो, स्पिट कर दो। या तो कुछ पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी ओकेजनल होती रहती है दिन भर में, तो हम बोलते हैं कि जब भी आपको सेंसिटिविटी हो ये लगाओ, 2 से 5 मिनट छोड़ो और स्पिट कर दो एंड एज एन ऑइंटमेंट यूज़ करो, नॉट एज अ टूथपेस्ट। तो दिन में आपको जितनी बार सेंसिटिविटी हो आप उतनी बार उसको लगाना है, लेकिन एज अ टूथपेस्ट नहीं यूज़ करना है, एज एन ऑइंटमेंट उसको यूज़ करना है। ठीक है, टूथपेस्ट एक डेली मेडिसिन है, गलत चुनाव आपके दांतों में प्रॉब्लम भी ला सकता है। मैंने कुछ टॉप 5 डेंटिस्ट रिकमेंडेड टूथपेस्ट लिंक में नीचे लिखे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।